आज जो है कुल मिला के एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि जो है वो मंदिर के ही अवशेष पे जो है मस्जिद का निर्माण हुआ है, मंदिर के ही भग्नावशेष पर जो है मस्जिद का निर्माण हुआ है, ये माना है एएसआई ने। आज तो क्या क्या मिला है उस मंदिर में? भाई तमाम कुआं पाया गया है, खंभों पे जो है कलाकृतियां पाई गई हैं, देवनागरी लिपि कन्नड़ में तमिल में लिखित पाया गया है, तमाम मूर्तियां पाई गई हैं, कुएं पाए गए हैं उसके अंदर, ये सारी चीज़ें माना है। कुल मिला के मंदिर के भग्नावशेष पे आधार पे ही ये गुम्बज खड़ा करके मस्जिद का स्वरूप दिया गया है। पूर्व में मस्जिद के पूर्व में वहाँ मंदिर था, ऐसा जो है माना है। ये कब हुआ, ये जो है ये लोग कब किए थे? 1669 में। 1669 में। क्या लगता है मंदिर बन जाएगा? अब मंदिर बनेगा, कोर्ट में लड़ाई चल रही है, कोर्ट इन साक्ष्यों के आधार पे हमारे पक्ष में जो है बिल्कुल फैसला देगा। सारे साक्ष्य जो है, सारे प्रमाण हमारे पक्ष में हैं। अब आपके अगला सवाल ये है कि क्या अब आपको सील वजू खाने के लिए एप्लीकेशन के लिए डालेंगे? बिल्कुल, अगली लड़ाई हम लोगों की जो सील जो बंद है वजू टैंक, उसकी जो है सर्वे के लिए सुप्रीम कोर्ट में चूंकि रोक लगाई है, हम लोग का प्रयास होगा कि अब उसको जो है हम लोग जो है एएसआई सर्वे की मांग करें। और लड़ाई हमारी वजू जो शिवलिंग है आदि विशेश्वर जो पाए गए हैं उस वजू टैंक में, उस पर जो है सर्वे करके और सारी रिपोर्ट जो है एएसआई दाखिल करे, ऐसा हम लोग का प्रयास है कि सुप्रीम कोर्ट में अब ये सारी चीज़ें जो है लड़ाई वहाँ चलेगी। एक बात ये तय होती है कि चूंकि अब इस पूरे मामले में 6 फरवरी को सुनवाई है, तो क्या 6 फरवरी के पहले ही आप लोग सील वजू खाने के सर्वे की मांग का प्रार्थना पत्र डाल? बिल्कुल, ऑलरेडी है भाई सील, वहाँ वजू खाने के एएसआई पे ऑलरेडी हम लोग का प्रार्थना पत्र पड़ा हुआ है और सुनवाई चल रही है, डेट पड़ा हुआ है। और सुनवाई के बाद प्रयास हम लोग का है कि कोर्ट इस चीज़ को भी, उस वजू खाने को, शिवलिंग को भी एएसआई सर्वे के दायरे में लाए और सर्वे करे। तो अब क्या माना जाए, साफ तौर पर उसमें रिपोर्ट में लिखा है कि 17वीं शताब्दी में वो तोड़ा गया? बिल्कुल 1669 में तोड़ा गया है। इस मस्जिद जो बनाए जाने के पूर्व में वो मंदिर का अवशेष है, ऐसा जो है एएसआई ने अपने कुल रिपोर्ट में माना है। कहा जाए, यूँ कहा जाए कि एएसआई ने जो है इस चीज़ को माना है कि मंदिर के अवशेष पर, मंदिर की दीवारों पर, मंदिर के आधार पर, भग्नावशेष पर तोड़ के मस्जिद का स्वरूप दिया गया, ऐसा जो है एएसआई ने अपनी पूरी रिपोर्ट में माना है। एक उन्होंने एएसआई सर्वे के दौरान एक रिपोर्ट में विष्णु जैन ने यह भी कहा कि किसी कमेटी की बात कही कि उसका जिक्र किया है एएसआई ने, जिस पर एक मूर्ति का आधा हिस्सा वहाँ पे मिला था और आधा हिस्सा एएसआई के पास पहले से ही मौजूद। बिल्कुल, जो जरा बताइए क्या है? देखिए, जो मूर्ति मिली है, पत्थर शिलालेख मिला है, उसके आधा हिस्सा जो है एएसआई के पास पूर्व में थे, आधा हिस्सा जो है उस तहखाने के अंदर मिला है। और कुल मिलाया गया तो मिलाने के बाद वो मंदिर का ही एक मूर्ति का स्वरूप आया है, ऐसा एएसआई ने माना है। इसलिए अपनी रिपोर्ट में उसने कहा है कि दोनों पत्थरों को मिलाने पर एक मूर्ति का जो है स्वरूप, जिसको तोड़कर ये मिटाने का प्रयास किया गया, ऐसा माना गया है। तो ये माना जाए कि अब जो उन्होंने पूर्वी दीवार के बारे में भी कुछ कहा है, तहखाने के लिए, सेंट्रल डोमेट के लिए बारे में कहा है, वो उस पर जरा थोड़ा सा विस्तार से प्रकाश डालिए, दर्शक सुनना चाहते हैं। क्योंकि बीच गुम्बद के नीचे क्या है? बीच गुम्बज के नीचे कुआं टाइप का जो है बताया गया है कि कुआं के आकार की आकृति की वहाँ जो है अवशेष बचे हैं। यानी हमें लगता है कि वहाँ शिवलिंग का अर्धा रहा होगा, जैसा जिस हिसाब से कुएं की बात की जा रही है। एएसआई जो है उसके नीचे कुआं पाया गया है, जो सेंट्रल डोम है उसके नीचे, और पूरा पश्चिमी वाल जो है, सारी कलाकृतियाँ, दीवारें मंदिर की हैं। इसको जो है आज एएसआई ने प्रमाणित कर दिया है और मान लिया है कि उसी के ऊपर, उसी आधार पर गुम्बज देकर मस्जिद बनाने का प्रयास किया गया है, ऐसा जो है स्वरूप दिया गया। कुल मिला के मंदिर जो है, मंदिर के ही वो अवशेष हैं। तो वो सुरंग कहाँ पर है, कहाँ पर पाई है एएसआई ने वो सुरंग? अब पश्चिमी जो द्वार है, मुख्य द्वार जो है, वहीं से एंट्री करने पर सेंट्रल डोम के नीचे जो है वो गुम्बज की आकृति जो है, ऐसा जो है एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में दर्शाया है। सुभाष जी, जो अभिलेख मिले हैं वहाँ पर देवनागरी और भाषाओं में लिखा है, क्या कुछ लिखा हुआ है? आदि विश्वेश्वर शिवलिंग तक जाती है ये सुरंग, ही आपके आदि विश्वेश्वर शिवलिंग तक जाती है। निर्माण का जिक्र हो रहा था, एक निर्माण का जिक्र हो रहा था, जो 3 जगहों से तो दिखाई दे रहा है पूरी तरह से स्पष्ट 3 चीजें, लेकिन एक जगह से, वहाँ कौन सा वो निर्माण है? क्या देखिए, जो निर्माण कहा जाए कि जो देवनागरी लिपि में लिखी हुई है, देवनागरी लिपि, कन्नड़, तमिल में जो श्लोक लिखे हुए हैं, कुल मिला के वो मंत्र हैं, श्लोक हैं, जो मंदिरों में ही आदि विशेश्वर कहा जाए कि मंदिर में ही ये पाए जाते हैं। ये एक
एक बात उन्होंने ये भी कही कि शिव और जनार्दन देवता मिले, वो कौन कौन से देवता के वहाँ पे मिले हैं? भाई शिव जनार्दन और शिव और उसके बाद विष्णु जी के उसमें जो है आकृतियाँ मिली हैं, यानी कि मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया गया। सारे हमारे जो विजुअल जो है इनविजुअल जो है डेटीज वहाँ पड़े हुए आज भी तहखाने में पड़े हुए हैं। जो तहखाने में क्या कुछ पत्थर पड़े हुए थे, वहाँ पर क्या कुछ चिन्ह मिले हैं? तमाम चिन्ह में कलाकृतियाँ मिली हैं, सारी चीज़ें कुल मिला के निचोड़ ये मान लीजिए कि मंदिर का ही अवशेष वो है। तो ये बताइए, ये केस में किस तरीके से आगे बढ़ने की मदद करेगा, क्योंकि एएसआई की रिपोर्ट थी कि अयोध्या में मंदिर बना था, तो अब ये माना जाए कि ज्ञान माफी में रास्ता एएसआई के ही रिपोर्ट के आधार पर जो प्रमाणित वैज्ञानिक तथ्यों के साथ जो एएसआई ने अपनी रिपोर्ट दाखिल किया है और रिपोर्ट में उसने माना है कि मंदिर का अवशेष है, इसलिए ये प्रमाणित कोर्ट में प्रमाण के एविडेंस के तौर पे ये सबसे बड़ा एविडेंस कोर्ट में होगा और हमें सफलता इन एएसआई सर्वे की रिपोर्ट पे ही मिल जाएगी। तो आपने तो पूरी रिपोर्ट पढ़ी होगी, जो